कोई भी कार्य अच्छा या बुरा नहीं होता, केवल हमारे जो विचार हैं वही निर्धारित करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। क्योंकि मनुष्य जो होता है वो परिस्थितियों का दास होता है। वो केवल वही कार्य करने के लिए बाध्य है जो परिस्थिति उससे करवाती है। देखो, फर्क केवल हमारी सोच का है। जबकि सरोवर तो एक होता है जिसमें हंस जो होता है वो मोती चुगता है, और जो बोगला होता है वो मछली चुगता है। वो कहते हैं कि बोलो, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, एस्टेट रिजल्ट में इतना व्यवधान क्यों है, इतना विलंब क्यों है, इतनी देरी क्यों है, क्या बाधा है, क्या रुकावट है। ठीक है। तो क्योंकि जो साथी हैं, जो जिन्होंने एस्टेट का एग्जाम दिया है, तो लगातार वो कमेंट्स में भी पर्सनली भी वो बातें करते रहते हैं, भाई एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा। देखो, ये सही है कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और इस दिशा में जाने के लिए आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है। लेकिन एस्टेट एस्टेट हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो इस दिशा में हमें अध्यापक बनना है। ठीक है। जिस साथी ने जेबीटी का डिप्लोमा किया है उसको जेबीटी का अध्यापक बनना है, मास्टर डिग्री वाले को लेक्चरर पीजीटी बनना है, बीएड वाले को टीजीटी बनना है। तो उस दिशा का प्रयास जो हमने पहले किया है, उस प्रयास को आप रोको मत, बढ़ाते रहो। क्योंकि थोड़ा सा देखो, सफलता तब मिलती है जब हम पूर्णतः कंसंट्रेट होते हैं, केंद्रित होते हैं। हम अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत के साथ उस दिशा में जब हम पूरा प्रयास करते, आज का दौर आप समझते हैं कि कितना कंपटीशन का दौर है, कितनी प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे में। तो हमें उस एग्जाम को फाइट करने के लिए कितना प्रयास करना है, आप खुद समझदार हो। ठीक है। तो आपका जो एस्टेट का रिजल्ट है वो लगभग नवरात्रों में, या यूं कहें कि सितंबर लास्ट तक आपका जो एस्टेट का रिजल्ट जारी होगा। अच्छा, अब एस्टेट का रिजल्ट तो आपका चूंकि आ ही लिया, जिसकी बायोमेट्रिक हो चुकी उसका तो रिजल्ट आ ही लिया, उसका तो सेलेक्ट, उसका तो क्वालिफाई है ही वो एस्टेट। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि फिलहाल सबसे पहले तो जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जिन भी साथियों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, वो जेबीटी के हों, टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, तो अभी हाल ही में 18 तारीख को एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यही तय हुआ था कि जितनी रिक्वायरमेंट है टीजीटी जेवीटी पीजीटी की, तो उनके ऑफर लेटर और उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। तो कल एक लिंक जारी हुआ था। लिंक में, वो लिंक क्या था कि लिंक में आप खुद अपना चेक कर सकते हो कि क्या हमारा ऑफर लेटर आया है, क्या हम इस कंडीशन को पूरी करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग होगी और जो हमारा ऑफर लेटर आएगा। ठीक है। तो उस लिंक के अकॉर्डिंग आप एच के आर के प्रोफाइल पे जाके आप खुद अपने खुद की प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हो। आपकी पूरी डिटेल मिलेगी वहाँ। लगभग टीजीटी के 1000 पदों पर आपके जो ऑफर लेटर आएंगे, उसके बाद जेवीटी के शायद 1800 2000 के लगभग पदों पर आपके ऑफर लेटर आएंगे, रेस्ट ऑफ हरियाणा के। और पीजीटी के शायद कम है, 100 सवा 100 ही ऑफर लेटर आएंगे। तो अभी अभी चूंकि पिछले जो थोड़े दिन पहले जो विधानसभा सत्र के दौरान लगभग 3400 पदों पर आपके टीजीटी के आने वाले थे। लेकिन अब 24 सितंबर को एक टीजीटी का जो जो नियमित भर्ती थी, उसकी तारीख है 24 सितंबर। जो रिवाइज आंसर की गई, एक 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें एक दो क्वेश्चन का मामला है। एचएसएससी आंसर की के अकॉर्डिंग कुछ और आंसर मेंशन किया गया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ और आंसर है, तो थोड़ा सा वहाँ कंट्रावर्सी है। इस चक्कर में एक केस चला हुआ है। पहले 16 सितंबर था, 16 सितंबर की डेट थी। तो वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, कुछ अपरिहार्य कारणों से। तो उसकी डेट को पोस्टपोन करके 24 सितंबर कर दी गई। तो लगभग 24 सितंबर को जब आपकी जो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, जो भी रिवाइज आंसर की जो भी दिक्कत है, जब वो पूरी होगी, तो उसके बाद में आपके बहुत बड़े स्तर पर सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो इसलिए रिक्वायरमेंट जो टीजीटी के है वो मेरे ख्याल से 1000 के लगभग होगी। इसलिए आपके 1000 पदों पर ही
शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आने वाले हैं बहुत जल्दी। आपके 1-2 दिन का समय दिया गया है कि लगभग 1 से 2 दिन में आपके जो ऑफर लेटर आएंगे। अब हम बात करते हैं कि 2025 में अब आपका जब एस्टेट का रिजल्ट आएगा, एस्टेट के रिजल्ट के बाद में सबसे पहले आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी। देखो जेबीटी की भर्ती चूंकि अब 2000 जो आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाई जाएंगे, तो डाटा के अकॉर्डिंग तो लगभग उसमें 2557 कुछ इतने पद रिक्त बताए गए थे। लेकिन 2025 में बहुत से अध्यापक सेवानिवृत्त होंगे, बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। तो आपकी जेवीटी हो गई, आपकी टीजीटी हो गई, पीजीटी हो गई, तो आपकी ये नोटिफिकेशन जो है ये एस्टेट रिजल्ट के बाद में, और मेरे ख्याल से एक एस्टेट का आपका और एग्जाम होना है दिसंबर में 2025 का, क्योंकि ये जो अभी हुआ था वो तो 2024 का था। तो 2025 का जब आपका एस्टेट होगा उसके बाद तो लगभग टीजीटी पीजीटी की आपकी वैकेंसीज आएंगी आएंगी, पर जेवीटी की जो आपकी वैकेंसी है वो पहले भी आ सकती है, एस्टेट के रिजल्ट के बाद भी आ सकती है। तो देखो एस्टेट जो है वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमारा अंतिम जो लक्ष्य है उसको गेन करोगे। क्योंकि एस्टेट तो आपने इसलिए किया है कि आप आगे आने वाली जो भी जेबीटी टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां हैं उनमें अपने आप को सिद्ध करोगे, ठीक है, एग्जाम को क्रैक करोगे, आप एग्जाम को फाइट करोगे। और देखो जो भी आपके साथ एग्जाम देने वाले साथी हैं वो सारे आपके बराबर के हैं, तो उनसे ऊपर जाने के लिए आपको कितना प्रयास करना है, आपको अपना, अब फिलहाल आप 60% दे रहे हैं या आप 80% दे रहे हैं, तो जब तक आप 100% नहीं देंगे, जब तक आपकी तैयारी पागलपन के हद तक नहीं होगी, तो आज का जो प्रतिस्पर्धा आज इतनी बढ़ी हुई है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप उसको पार नहीं कर सकते। और किसी भी विकट और विषम परिस्थिति को, ठीक है, किसी भी विपरीत परिस्थिति को आप केवल केवल मेहनत से और ज्ञान से ही उसको पार पा सकते हो। तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एस्टेट का रिजल्ट है इस महीने के लास्ट तक, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट का मतलब ये है कि जिसका भी बायोमेट्रिक हुआ है तो तय है कि उनका जो लिस्ट में उनकी जो सफलता की जो लिस्ट है वो बहुत जल्दी आने वाली है। और प्रयास अपना जारी रखें, लगातार प्रयासरत रहें, पूर्णतः संकल्पकृत होकर आप, केवल आपको चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए जैसे अर्जुन को दिखाई दे रही थी, तो आपका लक्ष्य केवल आपके सामने रहेगा, तो श्योर एंड सर्टेन आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए। अच्छा एक और बात बच गई इसमें लास्ट कि जो एचकेआर के तहत जो आपकी कट ऑफ है, लगभग लगभग जिसके टीजीटी पीजीटी में 55+ नंबर बनते हैं, या फिर इनकम के 40 अंक हो गए, 10 अंक एज के हो गए, 10 नंबर आपके एस्टेट के हो गए, तो ये जो कंडीशन पूरी करता है उसका सिलेक्शन तो होना ही है, क्योंकि और भी बहुत से नंबर हैं, हायर क्वालिफिकेशन के भी हैं, एक्सपीरियंस के भी हैं, तो और भी, तो जरूरी नहीं कि ये कंडीशन ही सभी पूरी करें। हो सकता है कि 40 की बजाय उसकी इनकम के 30 अंक मिलते हैं, हो सकता है एज में 10 की बजाय 5 ही मिलते हैं, ठीक है, पर ये 10 नंबर यदि एस्टेट है, बाकी और कंडीशन जो है वो पूरी करता है, तो लगभग 55+, या कहूँ कि भाई 55 से 60 तक जिसके हैं, तो लगभग हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उनके ऑफर लेटर वो खुद ही देखेंगे, क्योंकि ऐसा लिंक है कि वो खुद ही देख सकते हैं। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।